और नीचे लिखिएगा 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर। 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर। और शुरू करते हैं हम बनाने के लिए नक्शा। आप लोग भी बढ़िया से बनाइएगा, पेंसिल रबर से प्रत्येक अंक को लिखिएगा। एक दिन नहीं, 2 दिन 3 दिन लिखिएगा, लेकिन लिख के उसको जानकारी रखना है। 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर हम बना रहे हैं इस नक्शा को। हम 32 नहीं बना रहे हैं, 64 नहीं बना रहे हैं, बाद में 64 32 बताया जाएगा, ठीक है, बनाया जाएगा। लेकिन अभी हम शुरू करेंगे, जो को शुरू करेंगे 16 इंच बराबर। अभी आपका गांव में जो नक्शा बना है, वो गांव में जो बना है वो 16 इंच बराबर 1 मील के बना है। देहात बता रहे हैं, देहात उससे थोड़ा बाजार आइएगा या घनी आबादी आ जाइएगा तो मिल जाएगा 32 इंच बराबर 1 मील के बराबर। और उससे टाउन जब जाइएगा तो वहाँ मिल जाएगा 64 इंच बराबर 1 मील के बराबर। नक्शा नापने गई थी, बाद में सिखाएंगे, ठीक है। तो घनी आबादी का नक्शा जो है 32 और 64 पर बना है, और देहात का जो नक्शा बना है 16 पर। तो हम लोग देहात से पहले बताएंगे, देहात का काम सीखिए उसको। तो शुरू कर रहे हैं बनाने के लिए। क्या पूछ रहे हैं बोलिए सर? जो लिखे वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आया? देखिए 16 इंच, दो चीज दिए ना, इंच का चिन्ह बराबर 1 मील के पैमाने पर, वही क्या वही ना है। अब इसके बाद हम बनाने के लिए शॉर्ट वीडियो बन जाएगा। शॉर्ट वीडियो बन जाएगा, जैसे हम शॉर्ट वीडियो मोबाइल सबसे पहले नक्शा जो है क्या करना है, देखिए नक्शा बनाने के पहले सुन लीजिए। सबसे पहले जो है नक्शा के किनारे में इस तरह चिन्ह रहेगा, प्लस प्लस। ये बिल्कुल बीच में थोड़ा ये रहेगा, यहाँ हम अभी यहाँ बता देते हैं। ये प्लस प्लस नक्शा बनाने के पहले, ये देखिए नक्शा देखने के पहले ये देखिए नक्शा में इस तरह प्लस प्लस का चिन्ह दिखाई पड़ेगा। पास में ये प्लस प्लस का चिन्ह है। ये नक्शा के किनारे ये चिन्ह रहेगा पहले प्लस प्लस, जिसका नाम क्या है? इसका प्लस प्लस का नाम है दहला। दहला दहला है, हम दहला पहले बनाए हैं, इसको आप लिख सकते हैं बेस करके। इसका नाम है दहला, दहला, ठीक है। इसका नाम क्या है? दहला। ये देखो प्लस प्लस में कटा हुआ है ना, लेकिन बीच में यहाँ मिला नहीं रहेगा, थोड़ा इस तरह इधर रहेगा भाई, इस तरह। यहाँ देखिए, यहाँ बिंदु रहेगा, यहाँ बिंदु रहेगा, ठीक है। लेकिन एक बार हम प्लस कर दिए हैं, ठीक है, लेकिन दिखाई पड़ेगा प्लस प्लस। इसका नाम आप दहला बोलिएगा। ये 2 तरह का होता है। कितना तरह का होता है? 2 तरह का। क्यों रहता है कि अमीन जब उस मौजे के भीतर पैमाइश करता है ना, तो इसका पहले जांच करता है। ये इंडिकेट करता है 2 तरह का दहला, कि दहला 9 जरीब 90 कड़ी का बना है कि 10 जरीब का बना है। दहला मतलब 10 जरीब। गुनिया में 1 गुनिया होगा। गुनिया में कितना बताया का? 1 गुनिया बराबर कितना जरीब होता है? 10 जरीब का गुनिया है। तो नापिएगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक 10 जरीब होगा। ये बिंदु से ये बिंदु 10 जरीब, सब 10, फिर 10, फिर 10, चारों तरफ 10 है। तो इसको हम नाम पड़ेंगे इसका दहला। छोटा छोटा नक्शा में बना है, इसको अमीन है। आप अमीन मतलब समझना है कि भाई ये चिन्ह क्या है? दहला। वो फालतू चिन्ह कोई नहीं बनता है। शुरू कर दिए बनाने के लिए, ये चिन्ह दहला है। दहला के बाद बनाना शुरू कर दिए कि सबसे पहले, इसके पहले जब दहला के अंदर जाएंगे तो लिखा रहेगा पहले ऊपर में मौजा का मशहूर नाम। लिखिए कॉपी में, मौजा का मशहूर, सबसे ऊपर में लिखा रहेगा मौजा। मौजा मतलब क्या होता है? मौजा मतलब नाम। मौजा का मशहूर, मशहूर नाम। सबसे पहले नक्शा बन रहा है, तो सबसे पहले मौजा का मशहूर नाम, माने किस नाम का हम नक्शा बना रहे हैं, ठीक है। तो ये नाम मान लीजिए जो है, मान लीजिए लिख दीजिएगा
ये हम बना रहे हैं होचर, तो लिखिए होचर। आप बना रहे हैं अपना गांव का, अपना गांव लिखिए, ठीक है। तो ये लिखिए मौजा का मशहूर नाम, दो में लिखा रहेगा थाना नंबर। अब कितना थाना नंबर है भाई, अभी बोले थे कि कैंडिडेट में जो नंबर दिया गया था उस नंबर को हम थाना नंबर कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे थाना नंबर, मान लीजिए थाना नंबर 140, आपका अलग होगा कुछ अलग बात है, ठीक है। मान लीजिए थाना नंबर 140, ये पहले लिखाएगा, फिर लिखाएगा थाना, थाना जो है जिस थाना का है, मान लीजिए थाना कसमा, और फिर लिखाएगा जिला, ये कसमा पड़ता है बोकारो में, हम अपने यहाँ का बात बता रहे हैं, आपका हमको याद नहीं है, ठीक है। फिर हो गया झारखंड, आइए लिखे थाना, लिखे जी झारखंड, लिखे झारखंड, बोकारो कहाँ पड़ता है, झारखंड पड़ता है, झारखंड, ठीक है, ठीक ठीक है, काम कीजिए, छुट्टी देंगे तब ले जाइए झारखंड। इसके बाद लिखिए, यहाँ लिखिए पैमाना, क्या लिखा रहेगा पैमाना, वहाँ किस पैमाने पर नक्शा बना हुआ है और पैमाना लिखा रहेगा 16 इंच बराबर 1 मील, है ना, के पैमाने के अनुसार। फिर इसके बाद लिखा रहेगा पैमाना के बाद ईस्वी, ईस्वी कौन ईस्वी का ये नक्शा है, और यहाँ थोड़ा छूट गया, ऊपर में लिखा रहेगा चादर नंबर, मान लीजिए बड़ा काम है तो लिखा रहेगा चादर नंबर, चादर नंबर 1, चादर नंबर 2, चादर नंबर 3, चादर नंबर 4, ये लिखा रहेगा, ईस्वी लिखा रहेगा, ठीक है। इसके बाद ये नक्शा बनाने के पहले एगो नॉर्थ लाइन रहेगा, तो इसका उत्तर दक्षिण दिशा ज्ञान करेगा, ठीक है। नॉर्थ लाइन, ये नॉर्थ लाइन जो है वो रहेगा इस तरह का, हम बना दिए, आपको बढ़िया इसको रंग देंगे, ये हो जाएगा, लिख देंगे उत्तर और ये लिख देंगे दक्षिण। जब नक्शा बन रहा है तो उसके सामने एक रहता है नॉर्थ लाइन, ठीक है, समझ रहे हैं ना, नॉर्थ लाइन। अब इसको मिटा देते हैं और इसके अंदर नक्शा बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्या क्या 1 मिनट रुक जाए। ये चादर क्या होता है? चादर होता है, मान लीजिए कोई बड़ा मौजा है और बड़ा गांव है, और बड़ा गांव जब एक नक्शा में नहीं हटता है तो 2 नक्शा में बनाया जाता है, 3 में बनाया जाता है, 4 में बनाया जाता है, तो जितना 3-4 वो सब का नाम हो जाएगा चादर, जिसको कहते हैं सीट। आपको बोलेगा कि किस सीट में आपका घर है, तो बोलना होगा ना कि हम 1 नंबर सीट में है कि 2 नंबर सीट में है कि 3 नंबर सीट में, कुछ है, तो उसको कहते हैं चादर नंबर हिंदी से। आप इसको मिटाते हैं, ये एड्रेस जो है, हम जब तक एड्रेस नहीं देंगे तो कैसे समझेंगे कि कहाँ का नक्शा हम बना रहे हैं, या कहाँ का नक्शा क्या है, या कहाँ नक्शा देख रहे हैं। एड्रेस में तो सब लिखा है ना, आप कभी नक्शा बनाने के पहले आपको लिखना है, नक्शा ट्रेस करने में लिखना है, नक्शा बनाने में लिखना है, आपको इस तरह से लिखा कीजिएगा। इसके बाद आप देखिए नक्शा में क्या क्या रहता है। सबसे पहले बनेगा क्या, सरहद लाइन, सरहद, और जिसको सरहद कहिए या बाउंड्री लाइन, सुने हैं कि हम जैसे झारखंड राज्य को बनाएंगे तो इसका कोई निर्धारण हो कि कहाँ से कहाँ झारखंड है, बनेगा ना, या गांव बनाएंगे फिर भी बनाएंगे, देश बनाएंगे फिर भी बनाएंगे, इंडिया का कहाँ तक सरहद है। तो पहले इसमें भी सरहद होता है, इस नक्शा में भी देखो हम सरहद बना रहे हैं, सरहद के पहले एक त्रिभुज जैसा चिन्ह बनाया, एक लाइन खींचे और एक नीचे लाइन दिया है, फिर एक लाइन खींचे, फिर 2 यहाँ लाइन खींचे,
फिर यहाँ लेके, फिर इसे लेके, फिर ये देखिए, फिर यहाँ लेके, फिर एक लाइन ये नहीं सीखा है। मान लीजिए कि देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन किनारे किनारे जो खींच रहे हैं, ये लाइन का नाम है सरहद लाइन या बाउंड्री लाइन, है ना। क्या नाम है उसका? सरहद या बाउंड्री। इसको हम पढ़ेंगे सरहद लाइन, ठीक है। ये सरहद लाइन, बिना सरहद बनाए हम नक्शा कैसे बनाएंगे? सरहद बनाए, यहाँ तक बना रहे हैं आपका गांव, इधर से दूसरा गांव नापने के लिए वो बहुत सारा नियम है। वहाँ नक्शा ठो में लाइन खींचा रहता है, सरजमीन ठो में नहीं कुछ बताता है कि यहाँ से इधर हो गया रांची, इधर हो गया रामगढ़, इसका सरहद कोई वहाँ जमीन में कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन कुछ चिन्ह अभी बता रहे हैं। तो ये नक्शा पर बना रहता है, सरहद लाइन इसको कहते हैं। सरहद लाइन के बाद क्या बनाए? त्रिभुज बनाए। ये त्रिभुज इसलिए बनाए कि वहाँ जो है गांव का मिलन होगा, वहाँ से दूसरा गांव है, इधर दूसरा गांव है, जहाँ गांव मिलेगा तो वैसे गांव को इस त्रिभुज जैसा नक्शा में मिलेगा, नक्शा में बनाना है। तो ये देखिए, ये इसका नाम हो गया तीन सीमानी। ये त्रिभुज जैसा है ना, इसको लिखेंगे हम तीन सीमानी। इसलिए कि यहाँ इस कोनाठो में जहाँ मिलक बना रहे तो तीन गांव आपस में मिल रहा था। नक्शा में भी आपका देखिएगा, लोग कहेगा कि तीन सीमानी है जी यहाँ, या टेहरा है। लोग रैयत लोग बोले नहीं आप लोग नापी कीजिए टेहरा से, तीन सीमानी से कीजिए, उसको फिक्स पॉइंट से कीजिए, बहुत नाम से अभी आगे इससे बहुत हम लोग काम लेंगे आगे, है ना। वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे नापने के लिए कोई फिक्स पॉइंट। तीन सीमानी मतलब क्या है? एक निश्चित जगह, एक फिक्स पॉइंट। और नक्शा में इस तरह त्रिभुज बना मिलेगा, जहाँ पर ये त्रिभुज छोटा छोटा यहाँ एक बिंदु रहेगा, और इसके बाद देखिए त्रिभुज से हटकर एक लाइन खींचा रहेगा। ये लाइन, इस लाइन का भी मतलब है, ये लाइन का नाम है, ये एक लाइन रह सकता है, दो लाइन रह सकता है। तो एक लाइन रहेंगे तो हम क्या समझेंगे? दो लाइन रहेंगे तो क्या समझेंगे? एक लाइन रहेंगे तो तीन सीमानी समझेंगे, और दो लाइन रहेगा तो हम चार सीमानी समझेंगे। यहाँ चार गांव का मिलन है ना, इसका परिभाषा है। और इसका नाम है तीन सीमानी। इसका नाम है तोखा लाइन, तोखा लाइन। इसका नाम क्या है? तोखा लाइन नाम है, तोखा लाइन। इसका परिभाषा पूछेगा कि तोखा लाइन किसे कहते हैं, तो बताइएगा कि तीन सीमानी से एक जरीब हटकर 5 जरीब की लंबी तिरछी जो लाइन होती है उसे तोखा लाइन कहते हैं। जहाँ एक तोखा लाइन होता है उसे तीन सीमानी कहा जाता है, और जहाँ दो तोखा लाइन होता है उसे चार सीमानी कहा जाता है। तो तोखा लाइन का विषय में ये इस लाइन का परिभाषा बता रहे थे। ये 5 जरीब का होता है और तीन सीमानी है, तीन सीमानी से एक जरीब हटकर होता है ना। नक्शा में भी जब नापिएगा गुनिया से तो एक जरीब हट के होगा, वहाँ मिला नहीं रहेगा, उससे तीन सीमानी से लाइन तो मिला हुआ नहीं रहता, उससे दूर हटता है, तो उसको कहते हैं तोखा लाइन। परिभाषा ही है कि तीन सीमानी से एक जरीब हटकर 5 जरीब की लंबी तिरछी जो लाइन होती है उसे कहते हैं तोखा लाइन। या एक तोखा लाइन और तीन सीमानी, और जहाँ दो तोखा लाइन वहाँ चार सीमानी। ये नक्शा में रहता है। सरजमीन में क्या रहता है? इस जगह 3 कोना का पत्थर गड़ा रहता है सर्वे के समय, है ना। 3 कोना का पत्थर रहता है, और वहाँ से लोग नापी शुरू करते हैं। 3 कोना का पत्थर अभी क्या हो गया, कोई उखाड़ के फेंक दिया, कोई वहाँ पेड़ पौधा लगा दिया, कोई कह रहा है ग्राम देवता है, कोई करता है कि नहीं पहले ग्राम देवता का पूजा करेंगे तो हम वहाँ धान रोपेंगे या खेती करेंगे। क्या साल भर में एक बार पूजा होता है ग्राम देवता के नाम से, वहाँ डरे लोग, पेड़ पौधा पुराना है तो कोई काटता नहीं है, देखिएगा, है ना। बहुत जगह तो मंदिर बना दिया, और बहुत जगह गांव में क्या वहाँ जाके कचरा फेंकता है, मरता उड़ता है ना तो वही लेके फेंक देता है, सब बढ़िया लेके सब गंदा भी करता है, क्या वहीं जाके कहाँ की प्रति रहता है। और वहाँ 3 सीमानी है, कहने का मतलब वह गवर्नमेंट गैर मंजूरा आम जमीन छूटा हुआ है, गैर मंजूरा आम जमीन
जो गवर्नमेंट का है उसको कहा जाता है गरमजरुआ आम एक, और दूसरा कहा जाता है गरमजरुआ खास। समझ गए? आगे पढ़िएगा। गरमजरुआ आम मतलब कहने का मतलब कि ये प्रति कदीम रजिस्टर 2 में अब देखिएगा तो प्रति कदीम के नाम पर ये जमीन है और प्रति जदीद के नाम से जो है। आगे पढ़िएगा। तो ये अभी इसको आप पढ़ रहे हैं हम 3 शिवानी, इसका नाम पढ़ रहे हैं तोखा लाइन। आप तोखा लाइन बना दिए, 3 शिवानी बना दिए, ये सरहद लाइन बना दिए। सरहद लाइन में देखिएगा जहाँ सरहद तो ऐसे जरा टेढ़ा हो जाएगा ना, तो यहाँ देखिएगा नक्शा में वो गोल जैसा बना देना होगा। ये गोल 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 रहेगा जिसका नाम सरहद में, इसका नाम गोल गोल जो बनेगा इसका नाम हो जाएगा बम्बा। क्या हो जाएगा? बम्बा बनाना पड़ेगा। बम्बा क्यों बनता है? बम्बा सरहद के निर्धारण के लिए बनता है। जहाँ सरहद मुड़ता है, घूमता है, तो सरहद इधर उधर नहीं कर पड़ा या नक्शा में जो है वहाँ गोल गोल शक्ल जो दिखाई पड़ेगा इसका नाम है बम्बा, है ना। इसका व्यास होता है, बम्बा को नापेगा तो इसका व्यास होता है 60 कड़ी, और इसमें लकड़ी का कोयला, चूना, राख वगैरह भर कर और मिट्टी के चोंगा में भर के और सर्वे के दौरान जो बनाया उसमें सरजमीन में 3 से 4 फीट गड्ढा खोद के और वो नीचे दफना दिया गया है। कहेगा कि बम्बा कैसे बनाया, कैसे बनाइएगा? तो बम्बा बनता है सरहद के मैदान में, और उसमें मिट्टी के चोंगा में लकड़ी का कोयला, लकड़ी कोयला कभी सड़ता नहीं है। जब सर्वे होता है तो लकड़ी का कोयला भर के और वहाँ नीचे गाड़ देता है। ठीक है? तो नक्शा में ये जितना गोल देखेगा, यहाँ गोल देखे, मान लीजिए फिर यहाँ देखे, फिर यहाँ देखे, फिर यहाँ देखे, इस तरह सरहद लाइन पर आपको गोल गोल दिखाई पड़ेगा, तो सबका नाम हो जाएगा बम्बा। क्या हो जाएगा? बम्बा। जिसका व्यास पूछेगा कितना होता है बम्बा का व्यास, तो 60 कड़ी। बम्बा में क्या पाया जाता है? तो लकड़ी का कोयला, है ना। सरजमीन में 3 से 4 फीट गड्ढा खोद के और लकड़ी का कोयला इसमें। ठीक है? तो अभी नक्शा शुरुआत किए हैं बाहर। ठीक है? आप बम्बा बना रहे हैं। बम्बा बनाने के बाद यहाँ देखिएगा तो बहुत सारा प्लॉट बना हुआ इसके अंदर। ये सर्वे करके, इस्तेमाल करके, खाना पूरी करने के बाद, तस्दीक करने के बाद, है ना, तीनों प्रक्रिया करने के बाद नक्शा के अंदर ये बहुत सारा आपका प्लॉट कटेगा। ये प्लॉट कटा होगा। अब प्लॉट काटने के लिए ऐसे नहीं कटेगा जैसे बनाए इसमें। ये प्लॉट जो हम काट दिए उंगली चला के इधर उधर, तो ये कट गया। इसके लिए 3 चरण का काम करना होगा तब कटेगा। क्या करना होगा? ये किश्तवाड़ का काम। पहला होता है किश्तवाड़, ठीक है। दूसरा होता है, ये पहला किश्तवाड़ किए तब, दूसरा खानापुरी, और तीसरा तस्दीक। ये 3 चरण का काम किए। खानापुरी मतलब होता है, किश्तवाड़ मतलब होता है, तस्दीक का मतलब सबका अलग अलग काम, एक एक करके इसको लिखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। किश्तवाड़ का मतलब होता है टुकड़ा करना। अब टुकड़ा हम कैसे करेंगे? खानापुरी का मतलब होता है रिक्त स्थान को भरना, हम कैसे करेंगे? तीसरा तस्दीक होता है, तस्दीक मतलब होता है जांच पड़ताल करना, कैसे करेंगे? ठीक है। तो इसके बाद ये 3 चरण करने के बाद ये टुकड़ा हो गया, और ये तीनों चरण में ही इसके अंदर जितना हम चीज बनाएंगे, क्या बनाएंगे? किश्तवाड़ जब कर रहे थे तो किश्तवाड़ में क्या किए थे कि हम मुस्तकिल पहले बनाए थे। किश्तवाड़ का काम में पहले क्या किया जाता है? बनाना पड़ता है मुस्तकिल। मुस्तकिल का मतलब होता है
एक निश्चित जगह, और इसका जो है चिन्ह होता है मुस्तकिल का ऐसे, ये चिन्ह को मुस्तकिल कहा जाता है, समझे। तो पहले किस्तवार पहले मुस्तकिल बनाएंगे, तो पहले किस्तवार का काम देखिए। मुस्तकिल एक निश्चित जगह मुस्तकिल बनाएंगे। क्या करेंगे कि मुस्तकिल बनाने के लिए क्या ये कहाँ बनाएंगे, 3 मेड़ा और चौमेड़ा पर, वह 3 जरिब 7 से 9 जरिब का टाई लाइन ले लेंगे और मुस्तकिल बनाएंगे नापना, तब हम ये टुकड़ा करेंगे। तो 3 मेड़ा, इसको चौमेड़ा कहेंगे, 3 मेड़ा कहेंगे, इसको टाई लाइन लेंगे 7 से 9, 1 2 3, जब तीनों से मिल जाएगा फिर इसको एक चिन्ह बनाएंगे ऐसे, पहला मुस्तकिल। इसी तरह इसके सिद्ध में बनाएंगे दूसरा मुस्तकिल, अभी शॉर्ट से बता रहे हैं। फिर तीसरा बनाएंगे, तीसरा मुस्तकिल, फिर चौथा मुस्तकिल। अपना सुविधा के मुताबिक हम मुस्तकिल बना रहे हैं। फिर अगला मुस्तकिल, फिर ये मुस्तकिल। कहने का मतलब है टुकड़ा करने के लिए क्या करते हैं, पहले मुस्तकिल बनाते हैं 3 मेड़ा चौड़ा पर, उसमें 7 से 9 जरिब टाई लाइन देके, फिर एक मुस्तकिल से दूसरे मुस्तकिल तक पैमाइश करते हैं, 5 जरिब पर पंजा बनाते हैं, पंजा। फिर 10 जरिब आते हैं तो प्लस जैसा काटता है, इसको दहला बनाते हैं, दहला। फिर 15 जरिब पर पंजा, फिर 20 जरिब पर यहाँ से दहला, फिर पंजा, फिर 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 दहला, फिर पंजा, मैंने पंजा दहला 5 पर पंजा, मैंने बेजोड़ा पर पंजा और जोड़ा पर दहला बनाया। और दहला पंजा बना के क्या किए कि ये यहाँ दहला बनाया, यहाँ दहला, तो फिर इसको जोड़ दिए, पंजा को पंजा से जोड़ दिए, फिर दहला को दहला जोड़ दिए, पंजा को पंजा से जोड़ दिए, फिर दहला को दहला जोड़ दिए, फिर पंजा को इधर से भी जोड़ दिए। और जब जैसे जोड़ दिए तो ये हो गया सब मुरब्बा लाइन। और ये जो टुकड़ा हुआ, जो अभी टुकड़ा कर दिए थे, इस टुकड़ा का नाम हो जाएगा मुरब्बा। क्या हो जाएगा, मुरब्बा। और मुरब्बा बनाएंगे, मुरब्बा बनाने के बाद खाने वाला मुरब्बा नहीं, मुंह में पानी आ जाए, है ना, मुरब्बा आ जाएगा। जो क्वेश्चन रहेगा कि एक मुरब्बा की दूरी क्या होना चाहिए, तो कहिएगा 7 से 14 जरिब का, या 7 से 12 जरिब का। ज़्यादा घनी आबादी होगा तो 7 से 12 जरिब का हम टुकड़ा बनाएंगे, जिसका नाम हो जाएगा मुरब्बा। और मुरब्बा बनाने के बाद फिर उसमें सिकनी लाइन चलेंगे, झंडी लेंगे, कुदाल लेंगे, फिर उसमें छोटा छोटा टुकड़ा बनाएंगे, उसका नाम हो जाएगा किश्तवार। किश्तवार का मतलब होता है टुकड़ा। इसके बाद आ जाता है खानापुरी। खानापुरी का मतलब होता है रिक्त स्थान को भरना। रिक्त स्थान जितना टुकड़ा किए हैं उसको भरेंगे। और तीसरा होता है तस्दीक, और तस्दीक का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। तो तीनों में अलग अलग अमीन की बहाली होती है। किश्तवार का अमीन अलग होता है करने वाला, खानापुरी का अलग होता है, और तस्दीक का अलग होता है अमीन की नियुक्ति सर्वे में। फिर इसके बाद चकबंदी में अलग होता है ना, सर्वे में अलग, चकबंदी में अलग, गंडक विभाग में अलग, वन विभाग में अलग, पथ निर्माण में अलग, ब्लॉक में अलग, सब डिपार्टमेंट का अलग अलग काम। ये किसमें क्या करना होता है। तो नक्शा तो ये ब्लॉक नहीं बनाता है, गंडक नहीं, वन नहीं, कुछ नहीं बनाता, ये बनाता है सर्वे विभाग। सर्वे का ही नक्शा बनता है, दूसरा कोई नक्शा बनाता है कि नहीं, दूसरा नक्शा नहीं बना सकता। तो सर्वे करने वाले ही नक्शा बनाते हैं, चाहे वन का हो, चाहे घनी आबादी का हो, चाहे ब्लॉक का हो, नहीं का हो, तो जो है सर्वे विभाग ही बनाते हैं। और अब ये जो बन रहा है, बनेगा, इसके बाद ये जितना हो गया एक टुकड़ा, ये मुरब्बा कहेंगे। और मुरब्बा के बाद
ये प्लॉटिंग करेंगे, प्लॉटिंग के बाद सीन बनेगा। सबसे पहले जो नंबर देंगे उस नंबर देने का नियम है कि खानापुरी में उसमें कि पूछा जाएगा खानापुरी का काम किस दिशा से शुरू करके किस दिशा में खत्म किया जाता है। तो आप बताइएगा उत्तर दक्षिण में दिशा में शुरू करके उत्तर पश्चिम के कोण से शुरू कर और दक्षिण पूर्व में समाप्त किया जाता है। जब हम इसमें जितना लिखेंगे अभी उत्तर पश्चिम में कोण से शुरू करेंगे और दक्षिण पूर्व में समाप्त करेंगे। सबसे पहले कितना टुकड़ा है, सबसे पहले 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करते करते एक सीरियल से गनते गनते और इस दिशा में समाप्त करेंगे। जिसका क्या नाम उसका देखिएगा, वो जितना नाम भरा रहता है वो रहता है क्या, उसका नाम है प्लॉट नंबर। प्लॉट नंबर सुने हैं, प्लॉट नंबर है। उसी का दूसरा नाम है खेसरा नंबर। खेसरा नंबर या प्लॉट नंबर एक रहता है। और प्लॉट भरने का भी नियम है कि प्लॉट जब नंबर भरेंगे सबका सीधा जो है उत्तर में रहेगा। बंद कर दीजिए।